बाइबल के एक अध्याय नीति वचन का अध्ययन कर रहे हैं। नीति वचन की पुस्तक बुद्धि के वचन किस रीति से आत्मिक स्तर पर, दुनियावी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर हम बुद्धि को इस्तेमाल में लाएं। परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को समान बुद्धि दी, परंतु कोई उसे इस्तेमाल करता है, कोई नहीं करता है। कोई बखूबी करता है, कोई थोड़ा करता है। कोई अपने दुनिया में मस्त रहता है और अपने दिए गए बुद्धि की सामर्थ्य को वो संभाल नहीं पाता और उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इसी रीति से परमेश्वर ने अपने लोगों को जीवन में बुद्धि के ये वचन दिए ताकि वो जाने कि परमेश्वर का वचन लोगों को बुद्धिमान के रूप में देखना चाहता है और किस रीति से वो बुद्धि का प्रयोग करे। अगर हम देखें नीति वचन की पुस्तक उसके 6 अध्याय की ओर आज की रात, जिसका कल हमने बहुत सारे सुंदर बुद्धि के वचन सुने। नीति वचन एक ऐसी पुस्तक है जहां पर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के विषय में परमेश्वर का वचन हम एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पर्सनालिटी बनाना चाहता है। और यहां पर हम अब 6 अध्याय को अगर हम जाते हैं तो वहां पर है और भी अन्य चेतावनियों के विषय में कि हम और चेतावनियों को प्राप्त करें। क्या चेतावनी प्रभु अपने लोगों को दे रहे हैं कि वो अपने आत्मिक लेवल को सुधारें। तो हम यहां पर देखते हैं, लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसेगा और अपने ही मुंह के बातों से पकड़ा जाएगा। कई बार हम अपने पड़ोसी से बैर रखते हैं, अपने पड़ोसी के विषय में बहुत बुरी भली बातें बोलते हैं। आज अगर हम बाइबल का अध्ययन करें, बाइबल में पड़ोसी के विषय में बहुत सुंदर लिखा गया, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। आज लोग परमेश्वर के वचन को अनसुना करते हैं और आज लोग अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रखते, परंतु ईर्ष्या, द्वेष, अपने आप को उससे अधिक बलवान और सामर्थी और सक्सेसफुल दिखाना, इस रीति से आज लोग अपने पास पड़ोस में रह रहे हैं या इतने प्राइड में रह रहे हैं कि हमें 2 घर बाद कौन रहता है, हमें उसके बारे में मालूम नहीं। मेरे प्रिय लोगों, गॉड टेल्स अस अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। क्या हम रखते हैं? क्या हम रखते हैं? हम नहीं रखते हैं। अगर कोई हमारे लेवल का है, हमारे स्टैंडर्ड का है, तो हम उससे हाय हेलो रखेंगे, या हमसे ऊपर प्रोफाइल का है तो हम हाय हेलो रखेंगे। अगर वो हमसे नीचे है तो कदापि हम नहीं रखेंगे। यह आज दुनिया का सिनेरियो है। आज यही माइंडसेट है लोगों का। आज इसी माइंडसेट के साथ लोग अपने आप को समाज में रख रहे हैं। और मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, सावधान, अपने पड़ोसी से सावधान, उससे प्रेम करो, उसके विषय में बोलने से पहले 4 बार सोचो। आप उस पर उंगली मत उठाओ, आप उसको क्रिटिसाइज मत करो, आप उसका मजाक मत उड़ाओ, बट लव योर नेबर। बाइबल टेल्स टू लव योर नेबर माय डियर पीपल। ये बाइबल का सिद्धांत है मेरे प्रिय लोगों। बाइबल का परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। फिर वो कहता है 3rd वर्ष में, हे मेरे पुत्र, ये काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ पड़ चुका है तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। अगर आपकी किसी रीति से आपके पड़ोसी से लड़ाई हो गई तो उसको लंबा मत खींचने दो, उसे सॉर्ट आउट करो। पहले होकर बोलना पड़ेगा। हम बोलते हैं मैं क्यों बोलूं,
आज इतनी अकड़ और इतना एटीट्यूड है हर एक बंदे में, मैं क्यों पहल करूं, मुझे क्या पड़ी। परंतु परमेश्वर, मैं हमेशा बोलता हूं, बाइबल का परमेश्वर और बाइबल के परमेश्वर के सिद्धांत इस पृथ्वी के लोगों के माइंडसेट से बिल्कुल विपरीत है। हम बोलते हैं हमें क्या पड़ी, हम क्यों जाए, हम क्यों झुके। परमेश्वर कहता है कि अगर तेरा पड़ोसी से तेरी लग गई किसी रीजन से, कोई बात पर मतभेद है, उसे सॉर्ट आउट करो, उसे खत्म करो, उसे लंबा मत चलने दो। चाहे तुझे पहले आगे होकर दुआ सलाम करनी पड़े, एटलीस्ट आप कोशिश करो। वो ना माने, आपके 2-3 एफर्ट्स के बाद भी ना माने, आप उसे छोड़ दो, एक अलग इशू, परंतु एटलीस्ट आप 2-3 एफर्ट्स करो ताकि वो मान जाए और आपके बीच में मतभेद ना हो। फिर वो क्या कहता है, वचन में लिखा है, तू ना तो अपने आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और ना अपने आप को हिरणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। परमेश्वर का वचन कहता है ज्यादा रिलैक्स नहीं होना। ये जो नींद के विषय में लिखा गया है, कई बार ऐसे लोग हम देखते हैं समाज में, हमारे रिश्तेदार में, या हम में से खुद भी हमारे परिवार में, जो कुछ जरूरत से ज्यादा ही रिलैक्स रहते। ना तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है और ना ही बहुत ज्यादा रिलैक्स होने की जरूरत है। तू ना तो अपनी आंख में नींद और ना अपनी पलकों में अपनी झपकी आने दे, और अपने आप को हिरणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। हमने देखा होगा डिस्कवरी चैनल्स में, हिरन पानी पीने के लिए आता है, जरा सी आहट से वो ऐसे हिलता है, उठता है और देखता है दाएं बाएं, चौकन्ना होकर पानी पीता है। उसे मालूम है यहां पर मेरा शिकारी हो सकता है। इसी रीति से हमें किससे चौकन्ना होना है? शैतान से। अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में हमें घात करने के लिए एक ही इंसान है, एक ही व्यक्ति है, एक ही स्पिरिट है, एक ही फोर्स है, एंड दैट इज द डेमोनिक फोर्सेस, माय डियर पीपल ऑफ गॉड। हम प्रभु के हैं और प्रभु चाहते हैं कि हम डेमोनिक फोर्सेस से सावधान रहें, ऐसी सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस से सावधान रहें, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है हमारे विरुद्ध में। हमारा पड़ोसी हो सकता है, हमारा रिश्तेदार हो सकता है, हमारा संबंधी हो सकता है, हमारा बेटा हो सकता है, हमारे पति या पत्नी के बीच में वो डिस्प्यूट को ला सकता है, मतभेद पैदा कर सकता है। Because God wants us to be full of joy and happiness and peace and love. यही प्रभु चाहते हैं कि हम आनंदित है। इसलिए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सदैव आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। इसलिए प्रभु कहते हैं, सावधान, तुम्हारे चारों तरफ क्या चल रहा है, क्या सिचुएशंस बन रही, क्या सिनेरियो है, क्या ऑफिस में चल रहा है। रिलैक्स मत हो जाओ, सावधान रहो, शैतान किसी को इस्तेमाल ना करे तुम्हारे जीवन में। इसलिए उसे मौका मत दो। वचन कहता है, शैतान को मौका मत दो, और हम उसे मौका देते हैं मेरे प्रिय लोग। 6th वर्स बड़ी प्यारी और खूबसूरत वर्स है, जो मैं अक्सर लोगों को बताता हूं। हे आलसी, चूटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान। प्रभु ने हम मनुष्यों को किससे सीखने के विषय में बताया? वो है चींटी, एंट। सबसे छोटा सा जीव, बहुत छोटा सा, परंतु ये जीव हम मनुष्यों को बहुत कुछ सिखा सकता है, क्योंकि इस चींटी के अंदर एक खूबी है, वो मेहनती। आज बहुत सारे लोग काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, पैसा सब कमाना चाहते, बड़ी पोस्ट और पावर और इज्जत सब चाहते, बट मेहनत नहीं करना चाहते। परमेश्वर का वचन कहता है, हे आलसी, ऐसे ही एड्रेस कर रहा है प्रभु का वचन, हे आलसी, चूटी के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान। सीखो चींटी से। क्या सीखना है उससे? उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला।
अगर आप थोड़ा सा भी इन चीजों के ऊपर गौर करते हैं या नॉलेज रखते हैं या नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी चैनल्स को देखते हैं या कभी देखा हो, तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारे जीव जंतुओं में उनका लीडर होता है। जैसे हम मधुमक्खी के विषय में देखते हैं, रानी मक्खी होती है, मक्खी की रानी मक्खी होती है, और मधुमक्खियों में भी एक हेड होता है। वो ज्यादा काम नहीं करती है, वो मैनेज करती है चीजों, और बाकी की जो बीज होती हैं वो जाकर के हनी को कलेक्ट करती हैं। इसी रीति से परमेश्वर ने कहा कि जो चींटी है उनमें कोई लीडर नहीं होता, उनमें कोई उनका समझाने वाला नहीं होता है, उनको प्लानिंग करने वाला नहीं होता है, परंतु वो सब एक दूसरे के साथ टीम वर्क में काम करती। और वो क्या कहता है, ना तो उनका कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वह अपना आहार धूप काल में संचय करती और कटने के समय अपनी भोजन वस्तुएं बटोरती। आज मैंने कई क्रिश्चियंस को ऐसे अपने जीवन में बोलते देखा, अरे हमें क्या टेंशन है, हमारा प्रभु बैठे हैं ना, वो करेंगे हमारे लिए। एक भाई को मैंने बोलते देखा, अरे हमें क्या जरूरत है घर बनाने की, हमारा घर तो स्वर्ग में बना है। ऐसे कई स्टेटमेंट्स मैंने सुनी अपनी लाइफ, कई मसीहों को बोलते देखा। हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते लाइफ में, क्या जरूरत है, प्रभु करेंगे ना हमारे लिए। देखिए, बड़ी बैलेंस टीचिंग की जरूरत है आज लोगों को। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे लिए करने के लिए परमेश्वर बैठे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे लिए स्वर्ग में यीशु ने गए हैं स्थान को बनाने के लिए, परंतु हम बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ते। बाइबल ये भी तो कहती है, जिस काम में तू हाथ डालेगा उसमें मैं तुझे आशीष दूंगा। We have to work, my dear people of God. अगर परमेश्वर को हमसे काम ना लेना होता, तो वो जो मास्टर क्रिएटर है, वो जो बुद्धि का रचयिता प्रभु है, वो मनुष्य को सृजते हुए कभी पेट नहीं लगाता, कभी भूख को पैदा नहीं करता, कभी जबान में टेस्ट बर्ड्स नहीं लगाता, क्योंकि प्रभु को पता था ये पेट ही है जो उसको भगाएगा, उसी की वजह से ये काम करेगा, वरना ये कभी काम नहीं करेगा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर कहते हैं बी बैलेंस। हमें बैलेंस होना चाहिए, एक्सट्रीमिज्म में नहीं जाना चाहिए। बैलेंस किन चीजों में? एक्सट्रीमिज्म में होना चाहिए हमारी बिब्लिकल कोर वैल्यूज में, वहां हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। परंतु कई बार हम कुछ वर्सेस को बहुत गलत कोट करते हैं। हम यहां आए हैं, जितने भी 70 से 80 से 90 वर्ष का जीवन प्रभु ने हमें पृथ्वी पर दिया है। हमें सब कुछ करना है, हमें मेहनत करनी है, अपने बच्चों के लिए प्लान करना है, अपनी वाइफ के लिए, अगर किसी से शादी की है तो उसको उसका अधिकार देना है, उसके लिए चीजें बनानी है, मेहनत करनी है, और बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, यहां पर कहता है कि तू जा और जाकर चींटियों पर देख, अगर आलसी है, काम नहीं करना मांगता, मेहनत नहीं करना मांगता। ये शरीर भी प्रभु ने ऐसा बनाया है, जो मेहनत करेगा उसका चलता रहेगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसका जंक लग जाता, हाथ पैर दर्द करते हैं। ये मसल्स मेडिकली भी, अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपके सेल्स टूटते और बनते हैं। खाली बैठे रहने से आपके सेल्स भी खत्म हो जाते हैं, और ना तो टूटेंगे ना बनेंगे। Am I right? Yes. God has designed you beautifully, my dear people of God. खूबसूरती के साथ प्रभु ने आपको रचा है। Everything is linked up, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। और प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है कि हम मेहनती बने, आलसी नहीं। मेरा परमेश्वर आलसी नहीं है,
और ना वो ये चाहता है कि उसकी कौम आलसी बने। 8 वर्ष कहती है, 7 और 8 पढ़ रहा हूं। 8, तो भी वह अपना आहार धूप काल में संचय करती और कटने के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती। चींटियां इस सीजन में नहीं दिखेंगी आपको ठंड में, घुसी है अपने बिल में, 3-4 महीने का खाना बटोर गए, बरसातों में भी नहीं दिखेंगे, घुस जाएंगे अपने बिलों में, कई महीने का स्टॉक रखती है और वो स्टॉक वो स्टोर करती है विपरीत परिस्थितियों के लिए। जब मौसम बिगड़ेगा, जब ठंड होगी, जब बरसात होगी, आप देखिए छोटी सी चींटी भी एक छोटा छोटा कण को लेकर, एक छोटा सा दाना, एक छोटा सा बिंदु भर, एक किसी टुकड़े को, भोजन वस्तु के टुकड़े को लेकर खींच रही होती है अपने बिल की तरफ। उनका टीम यूनिटी इतनी प्यारी है कि अगर पीस बड़ा है तो 4-5 चींटियां उसको इकट्ठा खींच के ले जा रही। आप उनको एक उंगली मारकर हटा दीजिए, आप चींटियों के पास जाइए, उनको ऐसे करके हटा दीजिए, वो सब इधर उधर भागेंगी, 5 मिनट बाद फिर इकट्ठी होंगी, फिर अपनी जगह पर आएंगी और फिर वो उठा करके उसको बिल की तरफ। उनका ना तो मोरल डाउन होता है, ना उनकी ज़ील टूटती है, वो कितनी फोकस्ड है अपने काम के प्रति। एक चींटी जो दीवार पे चढ़ रही है, उसको ऐसे उंगली मार के गिरा दीजिए, तंग मत करिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर आप गिराएंगे तो गिरेगी, 2 मिनट रुकेगी, कुछ सेकंड रुकेगी, फिर स्टार्ट करेगी चढ़ना। इतनी जल्दी हार नहीं मानती। प्रभु हमसे यही चाहते। आज हम मनुष्य अगर 4 दिन किसी चीज के लिए प्रार्थना करें, 5वें दिन हम कहते प्रभु जवाब क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमें आदत हो गई ना यूं प्रेयर की और यूं आंसर की। समटाइम गॉड वांट्स टू टीच अस समथिंग। परमेश्वर का वचन कहता है, आलसी चींटियों के काम पर मनन कर। ये नहीं लिखा चींटियों को देख, चींटियों के काम को देख। ये भी हमें सिखा देगी बहुत कुछ, ये प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है। फिर वो क्या कहता है, तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। कई लोग समझते ही नहीं, सिचुएशन वर्स होती है, परेशानियां आती हैं, परंतु उनकी नींद ही नहीं टूटती। उनको नींद इतनी आती है। फिजिकली भी नींद के विषय में लिखा गया, फिजिकली भी कई लोग बहुत सोते हैं। और कई बार आप चीजों के लिए परमेश्वर आपको सर्कमस्टेंसेस और हालातों के द्वारा सिखाना चाह रहे हैं, परंतु आप सीख ही नहीं रहे। ये भी नींद की तुलना के विषय में, because God is teaching you again and again and again through the circumstances, but आप समझ ही नहीं रहे, सोए में। सिचुएशंस आपको समझ ही नहीं आ रही कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों बनी। परमेश्वर का वचन कहता है, कुछ और सो लेना। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान, तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। ये चेंज कर दिया आज के नए वर्जन में। पुराना वर्जन में बहुत सुंदर लिखा था, तब तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। मुझे याद आता है, और ऐसा हम अक्सर अपने घरों में देखते हैं, स्पेशली सुबह के टाइम जब आपके पेरेंट्स उठाते हैं, या लेडीज कई बार अपने हस्बैंड को उठाने जाती, यार 5 मिनट हो, बस 5 मिनट हो, अभी उठता। अब वो 5 मिनट करते करते घंटा निकल जाता, छुट्टी वाले दिन स्पेशली। कभी कभी तो चलता है, स्पेशली इस कोविड काल में जब बच्चों का पूरा शेड्यूल खराब हो गया। पहले इतना अच्छा था, बच्चे सुबह उठते थे, नहाते थे, टाइम से स्कूल चले जाते थे, तो उनको सुबह जल्दी उठने की हैबिट थी। ये सारी हैबिट कहीं ना कहीं खराब हो। और अब जब वापस ऑनलाइन क्लासेस आई हैं तो कई बच्चे बिल्कुल उठने में बहुत तंग कर रहे हैं। हम कई बार सोचते भी हैं कि स्कूल खुल जाएंगे तो बच्चों की हैबिट ही चली गई सुबह उठकर स्कूल जाने की। फिर जैसे नर्सरी में सिखाया था वैसे ही शायद हमें फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। कुछ दिन शायद बहुत स्ट्रगल होगा,
परंतु ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं जुड़ा हुआ। कई लोग हैं जो 100 प्रॉब्लम्स आने के बाद भी सीखने को तैयार हैं। कई ठोकरें जीवन में लग गई हैं, फिर भी सीखने को तैयार, हालातों से सीखने को तैयार नहीं, अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार नहीं, अपने नेचर को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। दे जस्ट नीड सिंपल शॉर्टकट्स इन देयर लाइफ। मेरे प्रिय लोगों, शॉर्टकट से काम नहीं होता, और इसीलिए प्रभु ने हमें सिखाया कि हम चींटियों के काम पर ध्यान दें और उनसे सीखें। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता, मुफ्त कुछ नहीं मिलता। वो जो फ्री लिखा होता है ना इस पैकेट के साथ, ये फ्री है, वो भी कहीं ना कहीं हमारी पॉकेट से निकल रहा हो। There is nothing free in this life, my dear. Only salvation is free. और उसके लिए भी यीशु मसीह ने कीमत चुकाई। वो भी हमें फ्री है, लेकिन उसकी कीमत ऑलरेडी हमारे पिता ने चुका दी। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। मोक्ष प्रभु यीशु मसीह में हमें फ्री है, और उसकी कीमत यीशु ने चुकाई है। यहाँ लिखा है, अगर आप बहुत ज्यादा रिलैक्स रहते हैं अपनी लाइफ, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई गोल नहीं है आपकी लाइफ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई लाइफ में गोल ही नहीं। सिंपली सुबह उठेंगे, नाश्ता करेंगे, जो काम दिन भर के दिखे, थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा खेल लिया, थोड़ा ऑफिस चले गए, शाम को घर आ गए, खाना पीना खाया, हंसे बोले, सो गए। There is no goal in the life. There is no planning. कोई फ्यूचर की प्लानिंग नहीं है, कोई गोल नहीं है। वचन कहता है कि आपके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप बचने लायक बचेंगे नहीं, क्योंकि आप बहुत रिलैक्स रहे। आपको गोल बनाने चाहिए, आपके आत्मिक जीवन का भी गोल होना चाहिए। हर चीज का एक बिजनेस है तो बिजनेस में गोल होना चाहिए। आप पढ़ते हैं तो आपका मकसद होना चाहिए, इस साल 70% आए, अगले साल में 80 लाऊं, 80 आ गई, मैं अगले साल 90 लाऊं। ये हमारा मकसद होना चाहिए, हमारी ज़ील होनी चाहिए हमारे। मैंने इतने का काम किया, मैं आगे इतने का और करूं। मुझे आज डांट पड़ी है ऑफिस में, मैं और मेहनत करूंगा कि अगली बार मुझे शाबाशी मिले। बट ऐसा कोई गोल है ही नहीं हमारी लाइफ में, बस रिलैक्स मस्त। और वचन में लिखा है हाथ पर हाथ रख के बैठे रहना, यानी आप रिलैक्स, कोई गोल नहीं, कोई मकसद नहीं, बस सुबह शाम रोज दिन हो रहा है, रात हो रही है, सो रहे उठ रहे जा रहे, ऐसी सालों काट दिए। एंड दैट इज द रीजन आपका तरक्की का ग्राफ जो है वो बढ़ नहीं रहा है। Yes. Though we have a God who is a God of prosperity. Amen. सामर्थ प्रभु के पास, तरक्की प्रभु के पास है, आशीष प्रभु के पास है। परंतु परमेश्वर के वचन क्या कहता है, जो थोड़े में वफादार है उससे और दिया जाए। हालेलुया। जो प्रभु ने दिया है आप उसके लायक हैं, आप उसको डिजर्व करते हैं। क्या आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्या आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं? And then God is going to give you more and then more and then more and then more. जितना आप capable हैं जिस चीज के लिए, उतना प्रभु आपको देगा। हालेलुया। Then कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा सा छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी बातें बकता फिरता है, वह नैन से सैन और पांव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती हैं, वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। अब प्रभु का वचन हमें ऐसे इंसान पर गौर करने के लिए कहता है जो अपने नेचर में, कैरेक्टर में बहुत चंचल है, बहुत गुस्से वाला है, बहुत अग्रेसिव, वो इशारों में बातें करता है, तो बहुत चालाक है। 15th वर्ष कहती है, इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ी और वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि उसके बचने का कोई उपाय ना हो, क्योंकि वो झगड़ा रगड़ा करने में भी बहुत तेज है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों,
गुस्से के विषय में बाइबल में बहुत कुछ लिखा है। लिखा है गुस्सा तो करो परंतु पाप मत करो। Yes. Hallelujah. गुस्सा क्यों करो, ये क्यों लिखा? क्योंकि प्रभु जानते हैं हम मनुष्य हैं, कई बार हो सकता है कि हम दो लोग हैं और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम सहमत ना हो, हमारी असहमति हो, पर उसको डिसेंसी के साथ, डिस्कशन के साथ उसको सॉल्व करें, डिस्कस करें, ना कि झगड़ा करें। Praise the Lord. साथ ही ये भी लिखा कि तेरा गुस्सा सूर्यास्त तक समाप्त हो जाए। यही नहीं एक दिन की बात महीनों सालों लेके खींचे जा रहे, कई कई दिन एक ही टॉपिक पे लड़े जा रहे। हो गई, खत्म हो गई बात, कोई डिस्कशन हुआ, थोड़ा थोड़ा मतभेद हुआ, खत्म। परंतु ऐसा नहीं है। परंतु जो व्यक्ति हर बात पे झगड़ा करता है, हर बात पे झगड़ा करता है, हर बात में उसको प्रॉब्लम है, उसके विषय में लिखा गया है इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी और वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहे। इसलिए अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। गुस्सा बहुत बुरी चीज है मेरे प्रिय लोग, और ये सारे गलत काम, सारे गलत डिसीजंस गुस्से में ही लिए जाते हैं। बाद में मनुष्य पछताता है, परंतु उसके बाद कोई फायदा नहीं। 16th वर्स कहती है 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। ऐसी 6 वस्तुएं हैं, वरन 7 हैं जिनसे परमेश्वर को घृणा। Yes. पहली क्या है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें। यानी अगर आप यीशु मसीह के लोग हैं, Jesus. आप में घमंड नहीं होना चाहिए। Hallelujah. परमेश्वर को नहीं पसंद किसी भी व्यक्ति में घमंड। किस बात का घमंड? ताकत का, पैसे का, जान पहचान का। आज है, कल चला जाएगा। आज हम बहुत अच्छा कमाते हैं, एक बीमारी लग गई, सारा चला गया। किस बात का घमंड? घमंड करें हम प्रभु यीशु मसीह पर, Amen. जो हमें आशीषें उंडेलता, Praise जो मृत्यु तक हमारे साथ और मृत्यु के बाद भी हमारे साथ। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, परमेश्वर के नाम की तारीफ। Yes. परमेश्वर का वचन कहता है घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ। जी। अरे ये तो बड़ी साधारण सी बात है। आज के इस जमाने में कौन नहीं बोलता? और झूठ की भी अलग अलग फिलॉसफी है। अगर झूठ किसी की भलाई के लिए हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता। आजकल तो लोग ऐसे भी बोलते हैं। मेरी पत्नी अपनी बहुत अच्छी एक लाइन बोलती है ना कई बार मैसेज में, हीरे की चोरी और खीरे की चोरी, चोरी चोरी। चोरी आप हीरे की करिए या खीरे की करिए, चोरी चोरी। इसी प्रकार से झूठ झूठ। Yes. अर्थात झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। अरे कल्पना करने में किसको ब्रेक लग रहा है भाई? मन की बातें, मैं राजा हूं। कई बार हम बहुत बेकार बेकार की चीजों को कल्पना में रहते हैं, सोचते रहते हैं, अनाप शनाप कुछ भी। परमेश्वर को क्यों नहीं पसंद? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता हम इन चीजों में टाइम वेस्ट करें। Yes. बड़े सपने देख रहे हो, देखने भी चाहिए। Hallelujah. उसके लिए प्लानिंग क्या है? उसके लिए मेहनत क्या है? क्या? या आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने ले रहे हो बस? ये प्रभु को पसंद नहीं। प्रभु ये कभी नहीं चाहते कि मेरे लोग ऐसे सपने देखें जो बस सपने ही देख रहे हैं कि अपने आप को लॉटरी लगे और हमारा तो महल बन जाए। महल के सपने देखना बुरी बात नहीं, बड़े घर में रहना, बड़ी गाड़ी में चलना बुरी बात नहीं। मेहनत करो, पढ़ो लिखो, मेहनत करो, रात रात भर झाग के पढ़ो। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं प्रभु देंगे? परंतु हम बस सपने लें कि मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, और करना कुछ नहीं। प्रभु घृणा ऐसे व्यक्ति से। Yes. प्रभु चाहते हैं कि बेटा करो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। प्रभु ने तभी तो क्या क्लॉज दिया बाइबल, जिस काम में तू हाथ डालेगा उस काम में मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रभु अपने लोगों को आशीष देने के लिए खड़े, परंतु ऐसे थोड़ी ना हमारे हाथ में डाल के दे। आप मेहनत कीजिए, आप प्लानिंग कीजिए, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कीजिए, उसको ब्लेस प्रभु करेंगे, उस पर अपना आशीर्वाद प्रभु डालेंगे। प्रभु का वचन कहता है
अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ाने वाले पांव। लेडीज भागती ना इधर से उधर, सॉरी मैं लेडीज बोल रहा हूं, एक की बुराई करने के लिए, अरे सुन पड़ोसन सुन, तूने इसकी सुनाना का सुना, फलाने घर में क्या हो रहा है सुना सुना। कई बार ऐसे होता है ना, गॉसिप। अनर्थ झूठ बोलने वाला साक्षी, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ाने वाले पैर, झूठ बोलने वाला साक्षी। जबरदस्ती एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की झूठी गवाही दे दी, कुछ देखा नहीं बोल दिया हाँ मैंने भी देखा जबकि कुछ नहीं देखा। जबरदस्ती झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। प्रभु चाहते हैं कि हम भाइयों के बीच में प्रेम डालें, परंतु ऐसे हैं जो रिश्तों में कड़वाहट को पैदा करते हैं। प्रभु को ऐसा मनुष्य बिल्कुल पसंद नहीं। कहता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है जो रिश्तों को खराब करते हैं। आप रिश्तों में प्यार नहीं डाल सकते तो आप रिश्तों को खराब तो मत कीजिए, परंतु ऐसे बहुत से लोग हैं जो रिश्तों को खराब करते हैं, उनके बीच में कंफ्यूजन्स को पैदा करते हैं, उनके गैप्स को बढ़ाते हैं, उनको झूठी झूठी बातें बोलकर मन को कड़वा कर देते हैं और फिर लोग लड़ रहे होते हैं। परमेश्वर कहता है मैं ऐसे मनुष्यों से को पसंद नहीं करता। अगर इनमें से कोई भी आदत जो भी हमने पढ़ी है पिछली 19 वर्सेस में आपके अंदर हैं, आप में से किसी के भी अंदर या मेरे अंदर, हम में से किसी में भी, जो भी मुझे सुन रहा है, अगर आपके अंदर ये आदत है, इसको अपने अंदर से निकालिए मेरे प्रिय। हालेलुया। परमेश्वर से सामर्थ्य मांगिए कि प्रभु मुझे सामर्थ्य दीजिए प्रेज द लॉर्ड कि मैं इन कमियों को अपने जीवन से निकालूं और मैं एक सिद्ध मनुष्य बनूं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दें। सो मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में आशीषों को देखना चाहते हैं। God want to see a perfect personality, क्योंकि हमारा परमेश्वर परफेक्ट है। हालेलुया। और वो हम सबको एक सिद्ध मनुष्य के रूप में देखना चाहते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रेमी, अनुग्रहकारी, दया और तरस से भरे पिता, धन्यवाद के साथ हम आपके पास आते हैं। एक और रात प्रभु जी हम सब मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं इन बहुमूल्य वचनों के लिए, नीति वचन के इन पंक्तियों के लिए प्रभु जी, जिन पर हम मनन कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, प्रत्येक सुनने वाला इसके द्वारा आशीष पाए, इसके द्वारा अपने जीवन को जज करे, इसके द्वारा अपने जीवन को एक नई दिशा दे। प्रभु जी ये वचन उसके जीवन में नई नीतियां, नई योजनाएं, नई स्फूर्ति, नई उमंग पैदा करे और प्रत्येक सुनने वाला इसके द्वारा अपने जीवन का आकलन करे, ताकि उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह आपकी नजरों में धार्मिक ठहरे। हम एक दूसरे की नजरों में धर्मी नहीं, परंतु ये महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की नजरों में धर्मी ठहरे। प्रत्येक को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष देना, संभालना और रक्षा करना, अनुग्रह का हाथ रखना, सहायता कर प्रभु यीशु मसीह। प्रत्येक सुनने वालों को बड़ी आशीष दो और प्रभु प्रत्येक के जीवन से शैतान का डेरा टूट जाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर। आमेन एंड आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे।